हेलो एवरीवन, मैं राखी गर्ग आपकी मैथ्स टीचर। हम सेट के ऊपर 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेट पे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है और रोस्टर फॉर्म पढ़ी है। किस तरह से हम सेट को नोटेट करते हैं वो हमने सीखा है और आज हम उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें कुछ सेट्स गिवन है, इनकी लिस्ट बनाओ एलिमेंट्स की। मतलब हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हमें पता है कि ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। हमने लिस्ट बना दी है सभी ऑड नेचुरल नंबर की। सेकंड क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, z है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट होता है z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। x बड़ा होना चाहिए -1/2 से और छोटा होना चाहिए 9/2 से। तो इसको समझने के लिए हम एक नंबर लाइन लगाते हैं जहां मिड में है 0, -1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। -1/2 से बड़े चाहिए मुझे। -1/2 कहाँ आएगा, -1/2 आएगा यहाँ। इससे बड़े बड़े इधर की साइड होंगे, इससे बड़े 9/2 मतलब 4.5, यानी कि 4 से आगे 4.5। इससे 9/2 से छोटे x, छोटे कहाँ होंगे, इधर होंगे। यानी कि हमें -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे इंटीजर्स चाहिए। इंटीजर्स है 0, 1, 2, 3, 4। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C सेट है x such that x belongs to z। z is again set of integers। x square is less than equal to 4। वो इंटीजर्स लो जिनका स्क्वायर वो x लो, इंटीजर्स होने चाहिए जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है 4 से छोटा, 0 का स्क्वायर 0 4 से छोटा, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा, लेकिन 3 या -3 का स्क्वायर 9 जो क्या हो जाएगा 4 से बड़ा। तो यानी कि 3 इसमें नहीं आएंगे। -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये एलिमेंट्स आएंगे। सेट की ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट की ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D x such that x is a consonant in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो x है। which precedes k, precedes k का मतलब k से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट इस सेट में आ जाएंगे। तो ये सेट क्या होगा, k से पहले क्या क्या आएगा, a b c d e f g h i j। अब a b c d e f g h i j में जो कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पे आएंगे। a तो वॉवल है, b c d e f g h i j और k से छोटे। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स हमको इस सेट में मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन के बाद अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिस पर बेस्ड होगी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ तक के काम से जितना काम अभी हमने किया है, सेट की डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सिर्फ इतनी चीज से आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल। अब हम मूव कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 कि 1.2 में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखते हैं तो यहाँ क्या आएगा। हम यहाँ जो सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, सबसे पहली डेफिनेशन
वो है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कि कितने एलिमेंट हैं किसी सेट में वो काउंट कर लो, वही क्या होगा? उसका कार्डिनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक सेट ले लिया जिसमें A, B, C, D ये 4 एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर क्या होगा इस सेट का? इसको हम डिनोट करते हैं N ऑफ A। N ऑफ A का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ A। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। इट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ A। तो क्या होगा कार्डिनल नंबर इस सेट का? इसमें काउंट करो कितने एलिमेंट हैं? 4। तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4। तो कार्डिनल नंबर क्या है? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स को काउंट कर लो, वो नंबर जो आएगा वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है सेकंड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, एक फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। तो हम क्या कहेंगे? अ सेट हुज कार्डिनल नंबर is a finite number, is a finite number is called finite set। एग्जाम्पल, जैसे भी हमने लिखा सेट A, B, C, D। आप काउंट कर पा रहे हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप बता पा रहे हो कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है। अगर आप किसी सेट का कार्डिनल नंबर ना बता पाओ तो वो सेट फाइनाइट सेट नहीं होता। फाइनाइट सेट वही होगा जिसका कुछ ना कुछ कार्डिनल नंबर होगा, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर जिसका कार्डिनल नंबर होगा। इस सेट का कार्डिनल नंबर 4 है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। मैं एक और सेट लिख रही हूँ B, जिसमें 1, 2, 3 और कहाँ तक है? यहाँ तक है। आप कहोगे इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन आपको पता तो है कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? ये जितने नंबर लिखे हैं ये इतने एलिमेंट है। बहुत सारे हैं, लेकिन पता है, हम काउंट कर सकते हैं, इतने नंबर्स है ये। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। मतलब जहां आपको पता हो कि वो सेट एक्चुअली कहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है, कहाँ पे जाके उस सेट का एंड हो रहा है, वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अगली डेफिनेशन आएगी हमारी थर्ड। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट whose cardinal number is not finite। एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर कोई फाइनाइट नंबर नहीं आता, ठीक है। या फिर हम कहेंगे अ सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अ सेट which has infinite number of एलिमेंट्स। ये जो इनफाइनाइट वर्ड है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि पता है क्या समझते हैं सब? ये समझते हैं कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिखा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, मैं ये कह देती हूँ इन्फिनिटी। तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये नेचुरल नंबर ना इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाएगा। इन्फिनिटी हम ये समझते हैं कि नेचुरल नंबर में लास्ट वाला नंबर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी
कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? इंफिनिटी का मतलब होता है वो चीज जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, एक एंडलेस चीज जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। हम उसको इंफिनिटी नाम दे दिया हमने। एंडलेस वर्ड को हमने नाम क्या दे दिया? इंफिनिटी। मैथमेटिक्स में इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है कि सेट के लास्ट में इंफिनिटी मिल जाएगा। ना 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 ना, दिस इट इज नॉट अ नंबर। बहुत बड़ी गलतफहमी हमें रहती है, हम इंफिनिटी को नंबर समझ बैठते हैं। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि आप एंडलेस कोई चीज चलती जा रही है, जैसे ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू ऑन 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 चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहीं खत्म नहीं हो रही, कहीं पे इंफिनिटी आ ही नहीं रहा। इंफिनिटी कुछ है ही नहीं। इंफिनिटी का मतलब सिर्फ ये है कि ये चीजें चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही हैं, तो हम इसको इंफिनिटी कह दे रहे हैं कि चलो ठीक है, ये चलता जा रहा है ना, तो जहां जहां ऐसा रहेगा कि चीजें चलती जाएंगी, हम हमेशा उसको इंफिनिटी कह देंगे। तो इंफिनिटी का मतलब एंडलेस, चलते जाना, कहीं रुकना ही नहीं, कहीं खत्म ही नहीं होना, इज कॉल्ड इंफिनिटी। तो जब मेरा कोई सेट जिसमें इतने एलिमेंट्स हो कि वो खत्म ही ना हो रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो सेट इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट कहेंगे जब उसमें एंडलेस नंबर होंगे। एग्जांपल है नेचुरल नंबर का सेट, और भी एग्जांपल्स इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? 0 सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके अलावा जो और इनफाइनाइट सेट्स हैं हम पढ़ लेते हैं। सभी सेट्स कौन कौन से हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं? हमारे पास एक सेट होता है Q। Q होता है रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर के सेट को हम Q से डिनोट करते हैं। Q से, Q में क्या होता है? A, B टाइप के एलिमेंट्स होते हैं where A is not equal to 0 और A और B दोनों इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर का सेट। ये क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स का सेट। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? √2, √3, √5, ई होता है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। पाई भी इरेशनल नंबर होता है। ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट क्या होता है? जिसमें सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर्स आ जाए, पूरी रियल नंबर लाइन। रियल नंबर का सेट ये पूरी रियल नंबर लाइन होती है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये जो लाइन है इसके बीच में यहाँ जो ढेर सारे इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। पूरी लाइन सब कुछ, ये सब कुछ, ठीक है, पूरी लाइन, सारे रेशनल जितनी भी है दुनिया में और सारे रेशनल को इकट्ठा कर दो तो ये सबसे बड़ा सेट होता है R। बाकी ये सारे सेट जो होते हैं वो इससे छोटे होते हैं। ये मैक्सिमम इसमें एलिमेंट, सबसे बड़ा सेट क्या होता है? R, रियल नंबर का सेट। इसको हम रियल नंबर का सेट बोलते हैं। तो रियल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। दूसरा हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, कि अगर किसी का कार्डिनल नंबर फाइनाइट आ रहा है तो वो फाइनाइट सेट होगा। अगर किसी का कार्डिनल नंबर आ ही नहीं रहा है, इनफिनिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इफ यू कैन नॉट फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट देन द सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल्स और रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, ये जो सारे के सारे सेट्स होते हैं, ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नल सेट। और नल सेट से भी पहले एक और सेट है सिंगलटन सेट। यस, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन होगी
सिंगलटन सेट के ऊपर। सिंगलटन सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, अ सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट बस, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अ सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट is called singleton set. For example, x such that x minus 1 equal to 0 and x belongs to natural number. ये जो सेट मैंने लिखा है ये सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा 1। आप इसको चेक करके देखो कि इसमें क्या आएगा 1। क्या मतलब है इस चीज का? x such that, इसमें वो x आएंगे such that वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये सेट सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक ही सिंगल एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है नल सेट। नल सेट के और भी नाम होते हैं, एम्प्टी सेट, एक और नाम होता है वॉइड सेट। ये तीनों नाम एक ही सेट के होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। आप कुछ भी कह दो तो क्या है, देखते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट। एम्प्टी नाम से पता चलता है, वॉइड से, वॉइड का मतलब होता है खाली होना, वॉइड से पता चलता है कि सेट बिल्कुल खाली है। खाली है तो मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अ सेट which has no element, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसको क्या कहेंगे हम? नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, वॉइड सेट कहेंगे। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। x such that x belongs to R and x square plus 1 equal to 0। क्या है ये सेट? इसमें वो x है जो रियल नंबर्स है, ठीक है, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना कैसे? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू -1, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1। प्लस माइनस अंडर रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर। इस इक्वेशन के रूट्स मुझे मिले प्लस माइनस अंडर रूट -1 एंड दिस इज नॉट अ रियल नंबर। और ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, यानी कि इसमें कोई रियल नंबर है ही नहीं, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये सेट कैसा सेट है? नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये सेट एम्प्टी सेट है, ये सेट एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है ये? नल सेट। ऐसे डिनोट करते हैं नल सेट को। बिल्कुल खाली ब्रैकेट लगा दो, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट, ब्लैंक ब्रैकेट मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ खाली ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दो और बीच में कुछ भी नहीं लिखना, एकदम खाली। और एक और तरीके से भी डिनोट किया जाता है, किसको? एम्प्टी सेट को, नल सेट को। कैसे डिनोट करते हैं हम? ऐसे। ये क्या है? इसको बोलते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं इसको, फाई। ये फाई है, ये क्या है? फाई। फाई इसको कहा जाता है। और ये किसको डिनोट करता है? ये नल सेट को, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। बहुत सारे बच्चे एक गलती कर जाते हैं, वो गलती आप ना करें तो मैं वो गलती पहले ही बता देती हूँ। वो गलती क्या है? बहुत सारे बच्चे नल सेट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सेट को लिखते हैं तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और उनको ये पता है कि ये जो फाई होता है ये नल सेट को डिनोट करता है, तो वो नल सेट को भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, जो गलत है। ये गलत है ये। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं ना हम, वो उस सेट के मेंबर्स होते हैं। मैंने इस कर्ली ब्रैकेट में फाई लिख दिया तो इसका मतलब ये जो फाई है ये इस सेट का मेंबर हो गया। अगर इस सेट में एक मेंबर है तो ये सेट एम्प्टी कहाँ हुआ? ये सेट तो एम्प्टी है ही नहीं। ये सेट कौन सा है? सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है।
अगर आपको एम्प्टी सेट लिखना है तो आप इसके बीच में कुछ भी मत लिखो, अगर ब्रैकेट का यूज कर रहे हो तो। नहीं करना है ब्रैकेट का यूज तो सिर्फ फाई लिखो, क्योंकि ये फाई जो है ना, फाई, ये मैथमेटिशियन ने इसको इतनी पावर दे रखी है कि ये अपने आप में नल सेट को ही डिनोट करता है। इसके साथ हमें कुछ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ये अकेला फाई बिना किसी ब्रैकेट के किस चीज की नोटेशन है? नल सेट की, एम्प्टी सेट की, वॉइड सेट की नोटेशन है। तो यहाँ हमने पढ़े हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट, तो करते हैं इन सेट पे कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन डेफिनेशंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा नल सेट है। सबसे पहला सेट देखो क्या है, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर 2 से डिवाइड होते हैं क्या? ऐसा कोई ओड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो। तो ये वाला सेट कैसा हुआ? इट इज नल सेट। क्यों है ये नल सेट? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो। एम्प्टी सेट होगा ये। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो कौन सा होता है? 2 होता है। तो ये नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज 2। तो ये सेट कौन सा है? ये सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। थर्ड पार्ट देखते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 5। 5 से छोटा है एंड x ग्रेटर देन 7 और 7 से बड़ा है। 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। एक नंबर जो 5 से छोटा होगा वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो नंबर 7 से बड़ा है तो वो नंबर 5 से छोटा नहीं हो सकता। ये दोनों कंट्राडिक्शन वाली चीजें हैं, तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। दिस इज नल सेट। ये सेट भी कैसा होगा? नल सेट होगा। नेक्स्ट, x such that x is a point common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट होता है कभी? दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। पैरेलल है ना वो, पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये सेट क्या होगा? नल सेट होगा। ये सेट भी कैसा होगा? नल सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इनमें से कौन से सेट हैं जो फाइनाइट हैं और कौन से सेट हैं जो इनफाइनाइट हैं? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में जितने मंथ हैं उनका सेट बना लो। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी टू दिसंबर। तो टोटल कितने आएंगे? 12। 12 इज अ फाइनाइट नंबर। द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज 12 which is a finite number, so this set is finite set। ठीक है, तो ये वाला सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट होगा और इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 12। ठीक है, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? 12 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो ऑन मतलब चलते जा रहे हैं, एंडलेस एलिमेंट्स है इसमें। जब चीजें चलती जाएं, कभी खत्म ही ना हो, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी इज नॉट द स्टॉप पॉइंट नहीं है। इंफिनिटी मतलब चलती ही जा रही है, तो वो कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 अप टू कहां तक? 100 तक। 1 2 3 अप टू 100 तक। तो ये सेट के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। 100 विच इज अ फाइनाइट नंबर। तो ये सेट कैसा है? दिस इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ z प्लस, ये जो लिखा है ना z प्लस, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ z प्लस ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? 101, 102,
एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 100 से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा, इट इज एंडलेस, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से हम नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सिंगलटन सेट को ऑब्जर्व करके बहुत आराम से बता सकते हैं कि कौन से सेट क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में यही सब कुछ है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, मुझे क्या बताना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनका सेट। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस आप बना सकते हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप चाहे जितनी मर्जी लाइन बनाते जाओ, कितनी भी लाइन बना सकते हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, डू योरसेल्फ। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, डू योरसेल्फ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं कितने हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। अगर हम गूगल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हम उसको फाइनाइट सेट में काउंट करेंगे कि अर्थ पे जितने लिविंग एनिमल्स हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन काउंट देम। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, ये मेरे पास पॉइंट ओरिजिन, यहाँ से आप कितने सर्कल भी पास करवा सकते हो, कितने भी सर्कल पास करवा सकते हो ओरिजिन से, कितने भी, इनफाइनाइट। तो ये सेट भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सेट गिवन है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको बताना है कि ए और बी सेट इक्वल है या नहीं है। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट, तो क्वेश्चन करने से पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि इक्वल सेट होता क्या है। इक्वल सेट, दो डेफिनेशन हम यहाँ पर करेंगे, इक्वल सेट और दूसरी डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ये दो डेफिनेशन करते ही एक्सरसाइज कंप्लीट। तो इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर equal sets if every element of A is the element of B and every element of B is the element of एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों कैसे सेट हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बुक में से ही लेते हैं एग्जाम्पल, हमें ए सेट गिवन है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और बी हमें सेट गिवन है डी कोमा सी कोमा B, A. Here you can see that A सेट A में है, B में भी है, B दोनों में है, C भी दोनों में है, D भी दोनों में, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है और B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब A और B दोनों कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं एक और एग्जांपल, A हमें सेट गिवन है जिसमें
इसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये एलिमेंट्स हैं। बी हमें एक सेट गिवन है बी एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से हैं? पॉजिटिव इवन इंटीजर और जो 10 या 10 से छोटे हैं तो वो हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और लास्ट 10। You can see that every element of A is the element of B and every element of B is the element of A. So A equals to B. तो यहाँ पर A सेट किसके इक्वल हो जाएगा? B सेट के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, फोर्थ का सेकेंड पार्ट और फोर्थ का फोर्थ पार्ट डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। टू सेट्स A and B are equivalent if cardinal number of A equals to cardinal number of B। दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, दोनों सेट का अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो उसको हम उन सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इट इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय A इक्विवेलेंट टू B। ये बीच में जो सिंबल मैंने लगाया है दिस इज सिंबल ऑफ इक्विवेलेंसी। सो A इज इक्विवेलेंट टू B। इन दोनों का अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इसी क्वेश्चन में कुछ कर रही हूँ। सी में एक और सेट लिख रही हूँ जिसमें 1, 2, 10, 20 ये 4 एलिमेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से क्या कि A इक्विवेलेंट है C के और B भी इक्विवेलेंट है C के। A और B ये दोनों इक्वल सेट है। A C इक्विवेलेंट सेट है और B C भी इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि A में भी 4 एलिमेंट है और C में भी 4 एलिमेंट है और B में भी 4 एलिमेंट है। तो ये इक्विवेलेंट है तीनों, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट है, और इक्वल सेट में तो मेंबर्स भी सेम दोनों में होने चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डू योरसेल्फ। इक्वल सेट्स ही आपको बताने हैं। इफ एनी प्रॉब्लम एनी डाउट तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ वेरी इजी क्वेश्चंस। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।